डियर स्टूडेंट्स, आईआईटी जेई मेंस 2019 का ये पहला क्वेश्चन जिसमें लिखा गया है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स दिस वन। इसमें हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स निकालेंगे और फिर उन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के हम स्टीरियो आइसोमर्स निकालेंगे। तो स्टूडेंट स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है एम एफ सी एल, देन थाउसानेट NO2। ओके, और ये स्क्वायर प्लेनर है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में इसमें आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। तो आयनाइजेशन आइसोमरिज्म विल नॉट बी एग्जिबिटेड, हाइड्रेट आइसोमरिज्म नहीं होगी, लिंकेज आइसोमरिज्म हो सकती है क्योंकि यहां पर एम्बिडेंटेड लिगेंड है HCN और NO2। तो पहले हमने क्या किया, यहाँ पे इसका दूसरा फॉर्म हमने बनाया MFCl, फिर यहाँ पर इसको हमने कर दिया NCS एंड देन NO2। ओके, यानी थायोसानेट में एक बार सल्फर डोनर होते हुए हमने N को रखा और एक बार थायोसानेट का N डोनर एटम रखते हुए भी हमने N को रखा हुआ है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी स्टूडेंट्स, MFCl HCN, now ONO। okay, next MFCl, now NCS ONO। यानी स्टूडेंट्स, अब ये जो नाइट्राइट है, नाइट्राइट का जब O डोनर एटम रखा उस समय हमने एक बार थायोसानेट का S डोनर लिया, एक बार हमने N ले लिया, समझ गए ना। यानी नाइट्राइटो में जब O डोनर है उस वक्त मैंने थायोसानेट के डोनर एटम को चेंज किया और एक बार जब नाइट्राइट में N डोनर है तो वहां पे थायोसानेट के डोनर एटम को हमने चेंज करके बनाया। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्ट्रक्चरल आइसोमर्स यहां पे बने 3, ठीक है ना, आई एम सॉरी 4 बनेंगे ना स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, 1 2 3 4। अच्छा, ये चूंकि स्क्वायर प्लेनर है और स्क्वायर प्लेनर में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं हो सकती बिकॉज ऑफ हैविंग प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना, लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इसमें जरूर मिलेगी। तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, नंबर ऑफ GI ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स स्टूडेंट यहां पे 3 बनेंगे, 3 3 एंड 3। सो टोटल आइसोमर्स स्टूडेंट्स 12। So its answer will be C. Okay, student, next second problem. Okay, the coordination number of thorium in this given complex is, देखिए ये जो ऑक्सलेट स्टूडेंट दिया हुआ है, ऑक्सलेट सभी लोग जानते हैं कि डाइडेंटेड है, ठीक है ना, यानी 4 यहां पर ऑक्सलेट है, इन 4 ऑक्सलेट से टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड मिलेंगे 8 और ये H2O मोनोडेंटेड लिगेंड है और यहां से एक वाटर की डेंसिटी क्या है, एक वाटर मॉलिक्यूल की डेंसिटी 1 है। तो स्टूडेंट्स 2 कोऑर्डिनेशन नंबर यहां से डेवलप होंगे और 8 यहां से होंगे, यानी टोटल हो गए कितने, 10। यानी कोऑर्डिनेशन नंबर हमें बताना है थोरियम का, तो आंसर विल बी 10। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स question, the number of bridging CO ligands and cobalt to cobalt bonds in octacarbonyl dicobalt 0 respectively। Dear students, जितने भी पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स होते हैं उन सभी में all metals will be bonded to one another by delta bonds। So number of this
कोबाल्ट टू कोबाल्ट यहाँ पे डेल्टा बॉन्ड होगा, डेल्टा बॉन्ड 1 होगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना, और ब्रिजिंग CO यहाँ पर 2 होंगे। देखिए अगर हम इसका स्ट्रक्चर स्टूडेंट बनाना चाहें, देखिए कोबाल्ट टू कोबाल्ट डेल्टा बॉन्ड आएगा, 2 ब्रिजिंग CO होंगे और ठीक है, और एक कोबाल्ट 3 पर, एक कोबाल्ट पर 3 टर्मिनल CO होंगे, 1 2 and 3, ठीक है ना। सो 3 3 6 to 8, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ ब्रिजिंग हो गए लिगेंड्स 2 and cobalt to cobalt bond 1, answer will be C, okay students। next question, match the metal column 1 with the coordination compound enzymes, okay स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर इस कॉलम में मेटल्स दिए गए हैं और इस कॉलम में बेसिकली उनकी यूटिलिटी कहाँ पर हो सकती है। तो देखिए ये कोबाल्ट दिया हुआ है, तो देखिए कोबाल्ट विटामिन B12 में आएगा, जैसे विल्किंसन कैटलिस्ट में यहाँ पर आएगा रोडियम, विल्किंसन कैटलिस्ट में रोडियम आएगा सेंट्रल मेटल और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 आएगी, ठीक है ना। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, विटामिन B12 में कोबाल्ट और कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 होगा। कार्बोनिक एनहाइड्रेट में आएगा स्टूडेंट जिंक 2+, ठीक है। तो कोबाल्ट यानी ए के लिए यहाँ पर 3rd आ गया, 1 2 3, जिंक 4th, रोडियम 1st और मैग्नीशियम क्लोरोफिल 2, यानी 3 4 1 2, 3 4 1 2, आंसर इज ए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, ओके। The magnetic moment of an octahedral homoleptic manganese 2 complex is 5.9 bm. The suitable ligand is this. Okay, students, question number 5 में central metal यहाँ पर मैग्नीज है, मैग्नीज 2+, its electronic distribution is 3d5, यानी मैग्नीज 2+ में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इसका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा 5.9, ठीक है ना, bm, ओके। इन्होंने कहा है कि उसका मैग्नेटिक मोमेंट 5.9, इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीज 2 के साथ में सभी WFL आने चाहिए, नहीं वीक फील्ड लिगेंड आने चाहिए। तो देखिए इसमें यहाँ थायोसानेट में S डोनर है, इसलिए ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसमें पेयरिंग हो जाएगी, नहीं होगा। तो स्टूडेंट आंसर इज ए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, द पेयर ऑफ मेटल आयन दैट कैन गिव ए स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 3.9 फॉर द कॉम्प्लेक्स स्पीसीज दिस वन, ओके। स्टूडेंट्स का मतलब ये हुआ कि इनमें से वो मेटल केटायन का पेयर जिनका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आना है, 3.9 bm आना है, और लिगेंड कौन से रखने हैं आपको, वाटर लिगेंड रखने हैं। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि जहां पर D3 कॉन्फ़िगरेशन हो, तो देखिए चेक करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए यहाँ पे केटायन कौन कौन से हैं, एक तो वैनेडियम 2+ है, दूसरा यहाँ पे Rn 2+ है, क्रोमियम ले लेता हूं, क्रोमियम, देन Rn 2+ एंड देन कोबाल्ट 2+, ओके। स्टूडेंट्स, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, वैनेडियम का कॉन्फ़िगरेशन आएगा 3d3 4s2, तो यानी ये होगा 3d3 3d4 3d6 and 37, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 27 है, 27 26 एंड 24, ओके। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3 अनपेक्ट, एक तो यहाँ पर हो सकता है, देखिए 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ये हो सकता है, और यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे व्हेन वाटर आर लिगेंड, इसमें 4 अनपेक्ट होंगे, इसमें भी 4 अनपेक्ट होंगे स्टूडेंट्स, 4 अनपेक्ट, 4 अनपेक्ट, और यहां पर आएगा कितने,
3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी ये 3 अनपेयर्ड यहाँ पर हैं, 4 अनपेयर्ड यहाँ पर हैं, और यहाँ पर स्टूडेंट 4 अनपेयर्ड हैं, और यहाँ पर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यानी पेयर कौन सा हो गया? वैनेडियम 2+ और कोबाल्ट 2+ वाला। आंसर बन गया बी बॉम्बे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, decacarbonyl dimanganese 0 is an organometallic compound due to the presence of. So dear students, organometallic compounds are those compounds in which metal is directly bonded to carbon by covalent bond. So obviously students, this is organometallic compound because of presence of MnC bond. Okay, next question. Question number 8. The correct order of spin only magnetic moment of metal ions in the following low spin complexes. Okay. तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर वैनेडियम का ऑक्सीडेटिव स्टेट स्टूडेंट कितना हुआ? 2। एक मिनट मैं इसको बता देता हूँ पूरा लिख के। VCN6 4-। अगला यहाँ पर है FeCN6 4-। रुथेनियम NH3 3+. Okay, next is chromium NH3 and 2+. Okay, 2+. Okay. So students, वैनेडियम की ऑक्सीडेटिव स्टेट यहां पे 2, 3 and 2. So here vanadium 2+, 3d3, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम। वैनेडियम का कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d3 4s2, यानी +2 के लिए 3d3। Rn2 यानी Rn2 हो गया स्टूडेंट कौन सा? 3d6। रुथेनियम 3+, Rn रुथेनियम ऑस्मियम स्टूडेंट्स 4d5। देखिए Rn3 3d5 होगा तो रुथेनियम हो गया 4d5। क्रोमियम 2+ 3d4। ठीक है ना? तो अब देखिए यहां पर स्टूडेंट्स साइनाइड ये सभी SFL है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं। तो नंबर ऑफ अनपेक्टान्स मैं आपको यहां पे लिख के बताता हूं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन कॉम्प्लेक्स स्पेसीज। ठीक है ना? तो नंबर ऑफ अनपेक्टान इन कॉम्प्लेक्स स्पेसीज स्टूडेंट्स इस वाले केस में यहां पर आएंगे 3। ठीक है ना? क्योंकि यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग लिखेंगे कहां पर? स्प्लिटेड डी ऑर्बिटल्स में। देखिए मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग आप दिखाओगे ना T2G और EG में, तो आपको 3 इलेक्ट्रॉन भरना है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इसलिए 3 अनपेक्टान। यहां पर स्टूडेंट्स 3d6 है ना, तो नंबर ऑफ अनपेक्टान 0। कैसे? 3 भर गए, चौथा, पांचवा, छठा 0 हो गया। यहां पर 5 है, तो 5 का मतलब हुआ स्टूडेंट्स देखिए SFL में 5 इलेक्ट्रॉन हमें भरने हैं, तो यहां पे T2G में आ गया 1 आ गया। नेक्स्ट 3d4, देखिए 1 2 3, आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स भरना है इन स्प्लिटेड डी ऑर्बिटल्स में। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ इलेक्ट्रॉन विल पेयर अप इन T2G। ऑब्वियसली यहां पे 2 अनपेक्टान्स। सो स्टूडेंट सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अनपेक्टान यहां पर होंगे। ठीक है ना? पूछा गया यहां पे स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, तो सबसे ज्यादा स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैनेडियम का आएगा।
वेनेडियम के बाद स्टूडेंट क्रोमियम आएगा, तो वेनेडियम देन क्रोमियम एंड देन रुदेनियम, तो आंसर विल बी व्हाट, डी डेली, ठीक है ना, वेनेडियम 3, क्रोमियम 2, रुदेनियम 1 एंड दिस वन। हालांकि ओरल किया जा सकता है स्टूडेंट्स, लेकिन आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करके बताया हुआ हूं। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, द कंपाउंड दैट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर, सिस्प्लैटिन। ओके, सिस्प्लैटिन, and the calculated spin only magnetic moments of the anionic and cationic species. Okay, स्टूडेंट जो गिवन कॉम्प्लेक्स है, मैं इस वक्त कर रहा हूं डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 10 का, यहां लिखा गया है आयरन H2O होल 6 2 एंड Fe CN होल 6। ओके, इसमें हमें बताना है कि एनायनिक और केटानिक स्पीसीज का मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन ओनली वाला कैसा होगा। देखिए, सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। देखिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 माइनस और यहाँ पर आ गया सिंगल प्लस, मतलब जो लिखा हुआ उसके अनुसार अगर ऐसा करें तो ऐसा देखने में ला रहा है ना, जो लिखा हुआ स्टॉक, जो लिखी हुई स्टॉकियोमेट्री है उसके मुताबिक ऐसा आ रहा है। अगर ऐसा है तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट 4 आएगा और यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट 1 आएगा ना। लेकिन सभी लोग जानते हैं कि आयरन फॉर्म्स ऑक्टाडल कॉम्प्लेक्सेस विद इन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और +3। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट 4 नहीं होगा, यहां पे 1 नहीं होगा, आपको 1 एक जगह होता है, ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होता है ना। तो अब आपको करना हो गया, इसका मतलब स्टॉकियोमेट्री में कोई प्रॉब्लम है। एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, इस पूरे को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी इसको अब हम हटा देते हूं क्योंकि आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, ठीक है ना, या मैं इसको कट कर देता हूं यहाँ पे स्टूडेंट्स। तो मैंने इसको कट कर दिया कि रॉन्ग प्रेडिक्शन हो रही, इससे रॉन्ग प्रेडिक्शन हो रही, इससे रॉन्ग प्रेडिक्शन हो रहे, रॉन्ग प्रेडिक्शन हो रहे। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं स्टूडेंट तो यहां पर कितना आ जाएगा 4 और यहां पर कितना आ जाएगा 2। अगर हम ऐसा करते हैं, ठीक है ना, अगर हम ऐसा करते हैं स्टूडेंट्स, इसके मुताबिक अब यहां पर कितना आ गया 4 माइनस आ गया, इसके मुताबिक यहां पे 2 प्लस आ गया। इसका मतलब आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है और यहां पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है और आयरन 2 प्लस का मतलब 3d6 हो गया स्टूडेंट्स, यहां भी 3d6 है और यहां पर SFL है ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और यहां पर WFL है, WFL है, 4 अनपेक्टान होंगे, इसका मैग्नेटिक मोमेंट 4.9 BM आएगा, जबकि इसका मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इफेक्टिव इज इक्वल टू 0.0 BM, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन पेयर कर जाएंगे, म्यू इफेक्टिव इज इक्वल टू 4.9 BM। तो इन्होंने पूछा क्या है, देखिए पहले एनायनिक का पूछा है, एनायनिक का 0 आएगा और केटानिक का आएगा 4.9, तो आप चेक करिए यहाँ पे 0 एंड 4.9, आंसर इज ए। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को कोई डाउट, अगर फिर भी आपको डिटेल डिस्कशन देने के बावजूद फिर भी अगर कोई डाउट अगर आपको आता है तो स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें व्हाइल वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।